हेलो एंड वेलकम टू JKSSB उड़ान एकेडमी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, at what rate of simple interest a certain sum will be doubled in 15 years। क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेट से अगर आपके पास कोई सम है, आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो डबल हो जाएगा कितने सालों में? 15 सालों में वो डबल हो जाएगा। किस रेट से हमने निकालना क्या है? रेट निकालना है। देखिए, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, ये तो हम एज्यूम ही करते हैं पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। हमने निकालना क्या है? रेट निकालना है। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इस स्टेप को, इस पॉइंट को आपने समझना है। अगर इस पॉइंट को समझ लिया तो क्वेश्चन आपने समझ लिया। ओके, मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। अगर आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपीज है और वो 15 ईयर्स के बाद डबल हो जाता है, 200 बन जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, आपके पास कुछ सम है, कुछ प्रिंसिपल है, आफ्टर 15 ईयर्स वो डबल हो जाता है। अगर आपके पास 100 रुपीज है, आफ्टर 15 ईयर्स वो 200 बन जाएगा। दैट मीन्स इस 100 में एडिशन कितना हुआ है? 100। वही होता है ना, 100 + 100 इज इक्वल टू 200। इस 100 में एडिशन हुआ है 100 रुपीज, वही बन गया 200 रुपीज। जो ये एडिशन हुआ है 100 रुपीज, वो किसके बराबर है? वो प्रिंसिपल के ही बराबर है। और जो ये एक्स्ट्रा 100 रुपीज इसमें एडिशन हुआ है, इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। हो गया ना? वही मैंने यहाँ पे लिखा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अब आप खुद भी कर सकती है। अब हमने फार्मूला पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइड बाई 100। तो वैल्यूज पुट कीजिए। पहले हम रेट को यहीं पर रखेंगे, 100 को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इंटू टी को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। वही रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 होल डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब रेट को हमने निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बदले क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बदले पी लिखेंगे और 100 को 100 ही लिखेंगे। होल डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल के बदले पी ही लिखेंगे। टाइम के बदले क्या लिखेंगे? 15 ईयर्स। टाइम हमें दिया हुआ है 15 ईयर्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ कैंसिल करेंगे, यहाँ बच जाएगा 100/15। इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 5 0 ज़ार 0। तो हो गया 20/3। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, यहाँ बच गई 2 और डिवाइडेड बाई 3। तो 6 is to 2/3। वही मैंने यहाँ पे लिखा, 100/15 वो हो 100/15 वो होता है 6 is to 2/3 के बराबर। ओके ओके। दूसरा क्वेश्चन, ऑन ए सर्टन सम, कुछ सम है हमारे पास, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12 is to 1/2 years becomes 3/4 ऑफ द सम। अगर हमारे पास कुछ सम है, हमारे पास सम होता है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाता है? आफ्टर 12 is to 1/2 years सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है 3/4 ऑफ द सम। दैट इज क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सम, सम इज इक्वल टू पी। ओके, इस पी को यहाँ लेके आएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, ये तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सम। वो दिस सिंपलाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई पी, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 3/4। ओके, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू 4।
आप इसको याद रख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला हमारा 3, और प्रिंसिपल कितना लिखा 4, टाइम ही दिया हुआ ही है, टाइम इज कल 12:1/2, तो यहाँ ये बन जाएगा 12 × 2 हो गया 24 + 1 25 होल डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 होल डिवाइड बाई 2। तो हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सिंस वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। अब वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड 3, सिंपल इंटरेस्ट के बदले 3 लिखेंगे, प्रिंसिपल के बदले 4 लिखेंगे, ये वाला वैल्यू 4 लिखेंगे, रेट को हमने रेट हमने रेट के बदले आर ही लिखेंगे, और टाइम के बदले टाइम हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम हमारा 25/2, 25/2 होल डिवाइड बाई क्या है 100। ओके, ये आ गए यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 जार 4, 4 25 जार 100, 25 कैंसल, तो यहाँ बच गया 3 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। रेट हमने निकालना था, दिस सिंपलाइज दैट आर इज इक्वल टू 3 × 2 कितना हो गया 6, वही यहाँ पे लिखा मैंने, आर इज इक्वल टू 6%। ओके ओके, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6:1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कितने सालों में अगर हमारे पास कुछ पैसा है पी, वो कितने सालों में डबल हो जाएगा, 2p बन जाएगा, कितने सालों में। पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ था, हमने रेट निकालना है। अब क्या है, रेट ही दिया हुआ है, रेट परसेंट इज इक्वल टू 6:1/4। हमने निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने निकालना है टाइम पीरियड, कितने सालों में डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल कितने सालों में 2p बन जाएगा, अगर रेट 6:1/4 दी हुई है, और हमने कितने सालों में टाइम पीरियड निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, उसी तरीके से करेंगे। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू p, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी बन जाएगा p के, p इज इक्वल टू p, बिकॉज बिकॉज मैंने एग्जांपल दी थी, अगर हमारे पास प्रिंसिपल p है, तो आफ्टर सर्टन टाइम, वो टाइम हमने निकालना है, आफ्टर सर्टन टाइम ये बन जाएगा 2p, दैट मीन्स इस p में एक्स्ट्रा चढ़ गया p + p, वही हो गया 2p। तो जो ये एक्स्ट्रा p चढ़ गया इस p पे जो एक्स्ट्रा p चढ़ गया फॉर सर्टन ईयर्स, वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। जो अगर किसी चीज पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़े फॉर सर्टन ईयर्स, कुछ सालों के लिए, वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p, वही मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p, और रेट दी हुई है 6:1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 6 + 1 होल डिवाइड बाई 4, वही हो गया 25/4% रेट। अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइड बाय 100। तो यहाँ हमने निकालना क्या है, खाली एक क्वांटिटी अननोन है, बाकी तमाम हमने पता ही है, तो टाइम पीरियड को एक साइड में कर देंगे, बाकी यहाँ 100 को यहाँ लेके आएंगे, और p × r को भी इसी साइड में लेके आएंगे, तो 100 मल्टीपल हो जाएगा, और p × r डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास बन गया टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 होल डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू आर। अब सिंपल इंटरेस्ट के बदले हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बदले हम p लिखेंगे, और इंटू है 100 अपना ही, होल डिवाइड बाई प्रिंसिपल के बदले प्रिंसिपल ही, और रेट के बदले क्या लिखेंगे 25/4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ कैंसिल करेंगे, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, यहाँ बच गया ये 4 जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चढ़ जाएगा, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 × 4 इज इक्वल टू 4 4 जार 16 ईयर्स। हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व। इस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्टकट ट्रिक और भी बताता हूँ। देखिए हमने निकालना क्या है, टाइम पीरियड हमने निकालना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या होता है, डबल हो जाता है, 2p बन जाता है आफ्टर सर्टेन ईयर्स।
प्रिंसिपल डबल हो जाता है। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर, जब भी डबल होगा तो उस वक्त सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर ही होता है। ये आप अब याद ही रख लीजिए। अगर किसी भी वक्त आपका प्रिंसिपल डबल हो गया तो उस वक्त आप ये दिमाग में रख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ही बराबर होगा। ओके, अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो टाइम पीरियड कितना होगा, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय आर, सीधे 100 डिवाइडेड बाय आर। तो आर कितना, क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, वो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय आर होता है 25 होल डिवाइडेड बाय 4। 25 वन जार 25, 25 फोर जार 100, तो क्या आ गया 4 × 4, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। वही मैंने यहाँ पे लिखा, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय आर। तो आर के बदले वैल्यू डाला, आर का वैल्यू यहाँ पे 100/25 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व किया, 4 × 4 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ओके ओके, तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी दिया हुआ होगा प्रिंसिपल इज बिकम डबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, उस वक्त आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमने प्रिंसिपल टाइम पीरियड निकालना था, हमने टाइम लिखा 100/r। अगर हमने रेट ही निकालना था तो रेट हम लिखते 100/टाइम पीरियड। उस वक्त हमें टाइम पीरियड पता होता है और रेट हम निकाल सकते हैं, जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ओके, अब और एक क्वेश्चन, the simple interest on a sum of money is 4/9 of the principal. Find the rate, percent and time. हमने निकालना क्या है, रेट भी निकालना है, टाइम भी निकालना है, इफ बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज हमें दी हुई है। एक तो कह रहा है, एक हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, 4/9 इंटू पी, एक। और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू टाइम, आर इज इक्वल टू टी। ये भी दिया हुआ है, एक तो ये इक्वेशन दी हुई है, दूसरा ये इक्वेशन दी हुई है। और निकालना क्या है, हमें रेट को निकालना है, टाइम को निकालना है। ओके, देखिए, गिवन रेट इज इक्वल टू टाइम, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, तो इस प्रिंसिपल को यहाँ लेके आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4/9, 4/9। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, रेट इज इक्वल टू टाइम। अब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हमारे पास रेट टाइम के बराबर है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसमें इन वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिएगा इसे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट के बदले 4, प्रिंसिपल के बदले 9, रेट को रेट ऐसे ही रखेंगे। और आर इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। अब आप पहले रेट निकालिए, टाइम निकालिए, आपकी मर्जी। रेट इज इक्वल टू टाइम, तो मैं टाइम के बदले रेट ही लिखूंगा या रेट के बदले टाइम ही लिखूंगा, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकती है। तो मैं टाइम के बदले यहाँ पे रेट लिखूंगा, होल डिवाइड बाई 100। अब आर आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, 4 × 100, 400 होल डिवाइड बाई, ये 9 आ जाएगा यहाँ, डिवाइड बाई 9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 9। तो आर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर रूट। तो ये बराबर होता है 20 × 20 डिवाइडेड बाई 3 का होल, यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा क्या, 20/3 बच जाएगा। 20/3 को हम सॉल्व करेंगे, 3 × 6 = 18,
इज टू 2/3, 6 इज टू 2/3 हो गया। 3 6 ज़ार 18, 18 प्लस 2 हो गया 18 प्लस 2 20, 20/3 वही यहाँ पे है ना, इसी को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा 6 इज टू 2/3। सो हमारा रेट निकल के आया 6 इज टू 2/3। बट क्वेश्चन कह रहा है कि रेट इज कॉल्ड टाइम, सो टाइम भी 6 इज टू 2/3 के बराबर ही होगा। ओके, बिकॉज रेट इज कॉल्ड टाइम। अब टाइम देखते हैं, पहले एक और क्वेश्चन करेंगे। The simple interest on a certain sum of money for 2 is to 1/2 years at 12% per annum is Rs 40 less than the simple interest on the same sum for 3 is to 1/2 years at 10% rate per annum। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी हुई है, सिंपल, एक तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, आपके पास अगर कुछ सम है, आपके पास सम होता है प्रिंसिपल, आपके पास अगर कुछ प्रिंसिपल है तो जो इस पे सिंपल इंटरेस्ट चढ़ता है कितने सालों के लिए, 2.5 सालों के लिए, जो सिंपल इंटरेस्ट इस पे चढ़ता है एट 12 इज टू 1/2 पर एनम, 12% पर एनम इज, वो कितना है, जो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है दिया हुआ है, पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ उसमें टाइम पीरियड है 2 इज टू 1/2 ईयर्स, रेट है 12%, वो कितना है, वो Rs 40, वो 40 रुपया कम है, किससे, सिंपल इंटरेस्ट, किससे वो कम है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अगर हमारे पास वही प्रिंसिपल होगा, सेम प्रिंसिपल होगा कितने सालों के, लेकिन टाइम पीरियड दिया हुआ है दूसरे वाली कंडीशन में, टाइम पीरियड 3 इज टू 1/2 ईयर्स, और जो रेट है वो 10% पर एनम है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाला, मतलब ये इसका इसका सिंपल इंटरेस्ट जो ये रेट है और ये टाइम पीरियड है, इस वाले का सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है, इस वाले का सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाला माइनस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाले का, इस वाले का ये टाइम पीरियड और ये 12% रेट जो दी हुई है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला का इज इक्वल टू 40। बन गई हमारे पास इक्वेशन। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्या क्वेश्चन, क्या यही कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस टाइम पीरियड एंड दिस रेट is, this time period and this rate is Rs 40 more than simple interest for this time period and this rate। ओके, अब इसी को हम देखते हैं क्या लिखे। लेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100। ओके तो इसमें पहले हम सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाले के लिए क्या है, टाइम पीरियड 3 इज टू 1/2 और प्रिंसिपल के रेट क्या है, रेट है 10%। वही हम पहले ये इसी वाले इक्वेशन, इसी वाले का इसमें पुट करेंगे वैल्यू। प्रिंसिपल इनटू रेट है 10%, टाइम पीरियड है 3 इज टू 1/2, वो होगा 3 टू 6, 6 प्लस 1 7/2। वही मैंने यहाँ पे लिखा, प्रिंसिपल इनटू रेट 10% है और 10% रेट है, और टाइम कितना है 7/2 होल डिवाइड बाय 100। और जब इसको हम माइनस करेंगे, किस वाले के साथ माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले सिंपल इंटरेस्ट के साथ, फर्स्ट वाले सिंपल इंटरेस्ट के साथ, उसमें टाइम पीरियड कितना है 2 इज टू 1/2 और रेट कितना है 12%। तो जब उसके साथ हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइड बाय 100। इसमें पुट वैल्यू करेंगे, प्रिंसिपल ही है, रेट कितना है 12% और टाइम पीरियड कितना है 3 इज टू 1/2, 3 इज टू 1/2, 2 इज टू 1/2, वो कितना 2 इज टू 1/2, वो कितना है 2 टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, वो यहाँ पे लिखा 5/2 होल डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाला माइनस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला वो कितना होता है 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा,
ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 7p, 7p होल डिवाइडेड बाई 2 10 ज़ार 20, 7p डिवाइडेड बाई 10 20 माइनस 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, 2 6 ज़ार 12, 2 10 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3p होल डिवाइडेड बाई 10, 3p डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, 7p डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3p डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, p यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से p को कॉमन निकालेंगे बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा 7 डिवाइड बाई, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 7 डिवाइड बाई 20 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 डिवाइड बाई 10। ओके, अब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, देखो डिनोमिनेटर कैसे सेम है, यहाँ पे बच गया 7 डिवाइड बाई 20 माइनस 3 डिवाइड बाई 10। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो बन जाएगा ना 20, ये भी बन गया 20, यहाँ पे भी है 20, तो ये क्या क्या लिखेंगे फिर 7 माइनस क्योंकि क्या बचे 7 माइनस 3 2 ज़ार 6 होल डिवाइड बाई 20। ओके, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लाई किया ये बन जाए इज इक्वल टू 40, तो p इंटू 7 माइनस 6 होल डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 40। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, गो p इंटू 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 40। ओके, दिस implies that p is equal to 40 into 20, 40 into 20 वो कितना आ जाएगा, 40 into 20 होता है 800, p इज इक्वल टू 800। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मैं 1 मिनट में फिर से बोलता हूँ जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई थी, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दो दिए हुए थे, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जो दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, वो 40 सेकंड वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 40 रुपीज़ ग्रेटर देन है फर्स्ट वाले सिंपल इंटरेस्ट से, 40 रुपीज़ ग्रेटर देन है फर्स्ट वाले सिंपल इंटरेस्ट से। इसलिए हमने क्या किया जो सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला वो ये, और जो इसमें इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट, उसी को लिखा 40 के बराबर, क्योंकि अगर ये सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज़ इससे ज़्यादा है, 40 रुपीज़ इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू दैट अमाउंट जो इससे ज़्यादा है। ओके, फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास सॉल्व करते करते जब हम यहाँ पर पहुँच गए हमारे पास आ गया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन दिखे, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय।